Problem number 1. A projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap meter per second, where I cap is along the ground and j cap is along the vertical. तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम है जिसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इज़ गिवन एंड u इज़ I cap plus 2j cap meter per second. If g is equal to 10 meter per second square, then the equation of its trajectory is. तो इस प्रॉब्लम में ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका ट्रैजेक्टरी का क्या इक्वेशन हो सकता है, यही डिराइव करने को कहा गया है. ये IIT JEE में 2013 मेन में आया था. तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे. तो हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी u होता है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है u साइन थीटा वर्टिकल की तरफ एंड u कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल की तरफ होता है. तो u को हम ये दो पार्ट में अगर लिखें, अगर हम लिख सकते हैं u इज़ u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप. अब ये दो इक्वेशन से हम क्लियरली ये लिख सकते हैं u cos थीटा इज़ 1 एंड u sin थीटा इज़ 2. ये u cos थीटा एंड sin थीटा का वैल्यू हमें क्लियरली मालूम पड़ रहा है. अब लेट्स से एट टाइम t द प्रोजेक्टाइल इज़ हेयर एट द पॉइंट से इट्स a. So at time t along the ground the distance covered is x. So we can write at time t along the ground distance covered is x. ये अलॉन्ग द ग्राउंड यूनिट वेक्टर है आई कैप एंड अलॉन्ग वर्टिकल इज जे कैप. सो यू को इस तरह ये एक यू कॉस थीटा साइन थीटा से ही हम ये ऐसे ही लिख पाए हैं. तो अलॉन्ग द ग्राउंड द डिस्टेंस कवर्ड इज एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. तो हमें मालूम है कि ये यू कॉस थीटा जो टर्म है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है वो तो सेंटर की तरफ नीचे सेंटर की तरफ होता है एंड u cos थीटा एंड g ये परपेंडिकुलर होता है. तो u cos थीटा इज कांस्टेंट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन. सो ये u cos थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी से t टाइम तक मूव किया है. तो द डिस्टेंस कवर्ड इज वेलोसिटी इंटू टाइम यानी कि u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t. ये हो गया हमारे x एंड अलॉन्ग द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इज y. सो अलॉन्ग द वर्टिकल डिस्टेंस इज y. तो y का वैल्यू क्या होगा. तो y का वैल्यू हमें मालूम है, ये वन डायमेंशनल मोशन में एक इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s इज डिस्टेंस कवर्ड, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन. ये माइनस टर्म यानी कि ये डी एक्सेलरेशन है. सो इस केस में भी ये डी एक्सेलरेशन है. तो ये s को हम y से रिप्लेस कर सकते हैं. तो y एंड u इज़ इनिशियल वेलोसिटी. अब ये डिस्टेंस कवर्ड इज़ वर्टिकल डायरेक्शन, ये y है वर्टिकल डायरेक्शन. सो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वही इस u में पुट करना पड़ेगा. तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा, क्योंकि ये है वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी and the time is t
minus half, the deceleration is g and time is again t, so t square. so ये y का वैल्यू हो गया. तो हम क्लियरली यहाँ से टू इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं. ड्रॉ किया है. ये है नंबर 1 इक्वेशन एंड ये है नंबर 2 इक्वेशन. अब नंबर 1 इक्वेशन से हम t का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं. तो नंबर 1 से क्या पाएंगे हम, t इज़ x बाई u cos थीटा. ये फ्रॉम इक्वेशन 1. so t is x by u cos theta, and what is the value of u cos theta is 1, so t is x. And we next we put this value of t to the second number equation. so from 2 what can we get, y is u sin theta and the value of u sin theta is 2. so ये भी पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं तो आसानी होगी. it is square and u sin theta, value of u sin theta is 2. t का वैल्यू यहाँ से हम x डिराइव किया है तो x एंड हाफ. g का वैल्यू है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करने को कहा गया है तो 10 एंड अगेन t is x square. so what we can get, or y is 2x minus 5x square. so this is the, so we here get a equation, and what this equation shows, this equation shows the connection between y and x. so it is, this is the trajectory, what the problem is said to derive. so this is our answer, and the answer is here B. so this is our answer, and answer is what is B.